हेलो दोस्तों, मैं हूं कीर्तेश नागरे और आप देख रहे हैं कोडिंग कीर्तेश। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने नेस्टेड इफ एल्स पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है और उसके पहले दो वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ एल्स लैडर दोनों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, अच्छी तरह से उसको पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लूप्स। जी हाँ दोस्तों, लूप्स के कितने टाइप्स होते हैं और किस तरह से लूप वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। आप शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने तीन टाइप्स लिखे हैं लूप्स के। पहला टाइप है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल और तीसरा है फॉर लूप। ये जो तीनों लूप है, इन तीनों का वर्किंग तो सेम है, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। वो किस तरह से उनके अलग तरीके हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाइल लूप, और व्हाइल लूप के चलते उसका एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं व्हाइल लूप। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप का सिंटैक्स लिखा है। व्हाइल लूप में सबसे पहले क्या होगा, कंपाइलर जब व्हाइल के पास आएगा तो सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा। देखिए, अभी लूप्स का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूँ। लूप मतलब एक ऐसी चीज़ जो रिपीटेडली एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसको हम लूप कहते हैं। ठीक है, इस केस में भी कुछ वैसा ही है। व्हाइल लूप में सबसे पहले चेक होगी उसकी कंडीशन। कंडीशन चेक होने के बाद, जैसा आपने देखा था इफ एल्स में, इफ एल्स लैडर में या फिर नेस्टेड इफ एल्स में, उसमें भी वैसा ही होता था कि इफ की कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। उसी तरह इस केस में भी वैसा ही है। व्हाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब चेक होगी, कंडीशन चेक होने के बाद आइदर कंडीशन ट्रू आती है तो हमारा कंपाइलर जो है सीधा व्हाइल के बॉडी में एंट्री करेगा। व्हाइल के बॉडी में एंट्री करने के बाद यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो सारी स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट कर देगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद नीचे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिखा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब क्या, यहाँ पर हम एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काउंटर लगाएंगे, जिसका लूप में बहुत फायदा होता है, जिसकी लूप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो हम वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काउंटर लगाएंगे। तो आइए जान लेते हैं इसका एक्चुअल वर्किंग कैसा होगा एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, प्रिंटिंग 1 to 10 नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप। अभी ये एक डायरेक्टली प्रोग्राम है, लेकिन इसका एक सिंपल लॉजिक है जिसका मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करने वाला है व्हाइल लूप। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंटीजर वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। अभी आप बोलोगे कि मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं सीधा प्रिंटफ लिख दूंगा 10 और मेरा काम हो जाएगा। या फिर एक ही प्रिंटफ में 1 से 10 नंबर में प्रिंट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। चलो मान लिया ये बात हो गई 1 से 10 नंबर के लिए। 1 से लेके 100 नंबर प्रिंट करने हैं या फिर 1 से लेके 1000 नंबर प्रिंट करने हैं, तो उस केस में आप प्रिंटफ ही लिखते बैठोगे क्या? नहीं, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस में आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप कैसे चलाएंगे ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मुझे सबसे मेन चीज़ क्या करनी पड़ेगी, मुझे एक इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे 1 से लेके 10 नंबर्स प्रिंट करने, इसलिए मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर किया। उसके साथ मुझे एक काउंटर लगाना पड़ेगा इंक्रीमेंट करने के लिए। तो मैं इसको आई वैल्यू से इनिशियलाइज कर देता हूँ एज अ 1। ठीक है, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया और उसको मैंने कर दिया टर्मिनेट। अब देखते हैं कि इसको 10 नंबर तक कैसे प्रिंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाइल। देखिए, व्हाइल में मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करूंगा। आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, आई की वैल्यू फिलहाल है 1। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूंगा आई इज लेस देन इक्वल टू 10। देखिए, आप यहाँ पर अगर कंडीशन गौर से देखोगे तो इस कंडीशन का मतलब आपको पता चलेगा। आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, 1 है, तो मतलब क्या हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन फिलहाल ट्रू है, क्योंकि 1 10 से ऑब्वियसली छोटा है। तो यहाँ पर कंडीशन मेरी ट्रू है। मैं इसकी यहाँ पर बॉडी क्रिएट कर लेता हूँ और इस बॉडी में एक प्रिंटफ लिख लेता हूँ। और इस प्रिंटफ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ %d, डबल कोट कंप्लीट करके कॉमा करूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे करना यह है कि आई की वैल्यू जो है वो मुझे प्रिंट करनी है। ठीक है,
फिलहाल आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब मेरी कंडीशन ट्रू है। तो एज इट इज 1 वैल्यू यहाँ पर मेरी प्रिंट हो गई। ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 वैल्यू लिख दी, क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू ऑब्वियसली 1 है, कंडीशन ट्रू है। कंपाइलर आएगा व्हाइल के बॉडी में, और इस व्हाइल के बॉडी में आते ही उसको प्रिंटफ मिला जहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है, तो मैंने उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और उसी के नीचे मैं यहाँ पर आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, इंक्रीमेंटर लगा के इंक्रीमेंट कर दूंगा, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के। यहाँ पर जैसे ही आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो रही है, जैसे ही कंपाइलर नीचे आएगा आई प्लस प्लस के पास, मतलब आई को जहाँ पर इंक्रीमेंट किया है वहाँ पर कंपाइलर आएगा, तो वहाँ पर आने के बाद आई प्लस प्लस हो रहा है, वहाँ पर आने के बाद आई प्लस प्लस हो रहा है, मतलब क्या कि आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। और हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के टॉपिक में सीखा है, जो भी वैल्यू इंक्रीमेंट होती है जिसको प्लस प्लस किया जाता है, मतलब इंक्रीमेंट किया जाता है, वो वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होती है। तो यहाँ पर सेम हुआ, 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अगर आपने वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो वीडियो है वो देखा नहीं होगा, तो मैंने ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक दे दी है, आप जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, फिर इस वीडियो पे वापस आ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब 1 को इंक्रीमेंट करना पड़ा, 1 को जैसे इंक्रीमेंट करेंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। जैसे ही वैल्यू 2 होगी वो फिर से घूम फिर के इसी कंडीशन पे आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो एक एज अ लूप उसको हम चला रहे हैं, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक इसकी जो कंडीशन है ये फॉल्स नहीं हो जाती। अगर आपने इफ एल्स स्टेटमेंट का वीडियो देखा होगा अच्छे से, तो आपको पता चलेगा इफ़ की वैल्यू अगर ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। मतलब यहाँ पर भी वैसे ही है, जब तक ये जो मेरी कंडीशन है, मेरा जो लूप है, जब तक ट्रू है, सेटिस्फाइड कंडीशन में है, तब तक ये लूप इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी है इंक्रीमेंट होने के बाद, और वो ऐसे यहाँ पर फिर से व्हाइल के पास गया, फिर से कंडीशन चेक होगी। अभी इस समय आई की वैल्यू है 2, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई। मेरा कंपाइलर फिर से प्रिंटफ के पास आएगा और 2 वैल्यू को प्रिंट कर दिया। जैसे ही 2 वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई, यहाँ से फिर से यहाँ पर कंपाइलर लेके आएगा 2 को, और 2 को इंक्रीमेंट करने के बाद उसको कर देगा फिर से 3 यहाँ पर आएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन चेक होने के बाद फिर से यहाँ पर प्रिंटफ के जरिए 3 को प्रिंट कर दिया जाएगा। ऐसे करते करते 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। देखिए अभी यहाँ पर 9 वैल्यू प्रिंट हो चुके हैं। 9 वैल्यू प्रिंट होने के बाद फिर से यहाँ पर कंपाइलर आएगा आई प्लस प्लस के पास। आई के पास फिलहाल 9 वैल्यू है, और 9 वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद वो हो चुकी है 10। फिर से इंक्रीमेंट होके कंडीशन चेक करने आएगा, और कंडीशन में 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 ये कंडीशन मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब क्या, लेस देन भी है और इक्वल भी है, तो मेरी कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड है। फिर से यहाँ पर 10 प्रिंट होगा, और 10 प्रिंट होने के बाद यहाँ पर आके फिर से लूप होगा इंक्रीमेंट, 10 का हो जाएगा 11 फिर से इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा, लेकिन इस समय 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 ऐसी कंडीशन पाई जा चुकी है। और ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में एक ही चीज़ होगी, लूप फॉल्स हो गया है, मतलब क्या, लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, लूप टर्मिनेट हो चुका है, और यहाँ पर 1 से 10 वैल्यू प्रिंट भी हो चुकी है। तो इस तरह से व्हाइल लूप परफॉर्म होता है, और इसी 1 से 10 नंबर को हम एक बार फिर से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देखेंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें प्रिंट करना है 105 नंबर यूजिंग व्हाइल लूप, जो हमने सीखा है अभी रिसेंटली। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगने वाला है, इंटीजर, एक वेरिएबल जो कि आपको इंक्रीमेंटेशन का काम करके देगा। इसलिए मैं पहले आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, जिसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको आई वेरिएबल ही लेना है,
आप आई की जगह पे कोई और भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ काउंट। वेरिएबल का नाम है तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने आपको डेटा टाइप एंड वेरिएबल के उस लेक्चर में बताया था। अभी मैंने आई नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है 1 से। यहाँ पर मैंने एक प्रिंटफ ले लिया है जिसमें मैंने एक मैसेज डाला है प्रिंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, और आपको यहाँ पर नीचे व्हाइल लूप को रन करना है। देखिए आई से शुरुआत करनी पड़ेगी। आई की वैल्यू फिलहाल क्या है, आई की वैल्यू है फिलहाल 1। सो आई से शुरुआत करेंगे। आई इज लेस देन इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि क्या, आई की वैल्यू 1 है और वो 5 तक जानी चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर्स प्रिंट होने चाहिए, इसलिए लेस देन इक्वल टू 5 ऐसा हमने प्रिंट किया यहाँ पर। उसके बाद प्रिंटफ में खाली एक सिंगल स्लैश एन देके परसेंट डी करेंगे और आई को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू फिलहाल 1 है और जैसे ही हर बार कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंटेशन होगा और उस इंक्रीमेंटेशन के बाद वैल्यूज चेंज होगी, वैसे वैसे आई को प्रिंट करते जाएंगे। आई प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट कर दिया सिंपल वे में, सेव कर दिया मैंने इसको, और यहाँ से इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। देखिए 1 से लेके 5 तक नंबर हमने प्रिंट कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया है तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे इस प्रॉब्लम की वजह से आपका ये वीडियो पसंद नहीं आया है, तो मैं उसमें अगले वीडियो में सुधार लाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं। और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है, आप उसके लिए मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो है डू व्हाइल लूप। तो डू व्हाइल लूप सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सी लैंग्वेज मैंने जितना भी पढ़ाया है उसका आप स्टडी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।